वेलकम स्टूडेंट्स टू चैनल स्टडी 24/7 एंड गाइज जैसे मैंने आपको जब इंग्लिश के क्वेश्चंस अपलोड किए थे SBI PO प्री 2016 के, तो उस वीडियो में बताया था कि जो कॉम्प्रहेंशन का पैसेज है यानी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो है उसे हम अलग से डिस्कस करेंगे। इसीलिए मैंने इसको अलग से डिस्कस करने का डिसीजन लिया था कि हम रूल जो है कुछ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के उसको भी देखिए यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के कुछ रूल्स भी हैं, तो उसे भी डिस्कस करके हम उस पैसेज को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। बहुत बड़ा पैसेज पूछा गया था, लेकिन इस वीडियो से गाइज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि अगर पैसेज बढ़ा भी हो तब भी हम उस पैसेजेस को देखिए 7 पैराग्राफ्स है इस पैसेज में। आप जब हम स्टार्ट करेंगे उसको डिस्कस करना तब आपको समझ में आएगा कितना कॉम्प्लेक्स पैसेज वो लगता है, लेकिन सॉल्व करने के बाद देखिए गाइज इस रूल्स को यूज़ करके हमें आपको कितना आसान लगेगा। तो सबसे पहले रूल गाइज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज को पहचानना है। अभी आप बोलेंगे सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हमें समझ में नहीं आता और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है वो भी समझ में नहीं आता। गाइज कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉमा जो होता है, कॉमा जो हम कॉमा देते हैं सेंटेंस के बीच में, तो वो हमें क्लू देता है कि ये दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दो सेंटेंस से जुड़ा हुआ है। डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है कि मैं आगे आपको जैसे एक सेंटेंस है, समझो मैं आगे पैसेज में ही आपको उसका एग्जांपल बता दूंगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है यानी एक सेंटेंस जिसको किसी सपोर्टिंग सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है, वो सेंटेंस को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। तो कॉमा जिन दोनों के, आपको सिर्फ सिंपल में यही ख्याल में रखना है कि दो सेंटेंस के बीच में कॉमा अगर है तो आपको उसमें से इंडिपेंडेंट सेंटेंस, यार ये हम अलग से लिख सकते हैं, इससे हमें ध्यान में आएगा ऐसे कौन से सेंटेंस रहेगा, ये आपको वहाँ पे पहचानना है, बस दूसरा कुछ नहीं। कॉमा आपको क्लू देगा। आगे है इस पैराग्राफ्स में जो रीडिंग कम्प्रहेंशन है उसमें बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज हुए हैं। देखिए द सेंटेंस आफ्टर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ये रूल अगर आप ये एक भी रूल आपके ध्यान में रहता है तो आप 50% ऑफ द रीडिंग कम्प्रहेंशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कि जो सेंटेंस होता है उसमें अगर दैट यूज़ किया है तो दैट के बाद वाला जो भी पोर्शन रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आपको, तो उसे आपको जो भी है ध्यान में ही रखना है क्योंकि आने वाले आंसर्स में उसका यूज़ हो सकता है क्वेश्चंस में। इग्नोर रिलेटिव क्लॉजेस लाइक जैसे हु, वेयर, विच, व्हाट, ऐसे अगर वर्ड्स यूज हुए और उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन दी है तो गाइस उसको इग्नोर कीजिए, कम्प्लीटली इग्नोर कीजिए। वो इन्फॉर्मेशन आपकी यूज नहीं होने वाली है, उसको पूछेंगे भी नहीं, लेकिन वो बस पैराग्राफ बनाने के लिए वो रिलेटिव क्लॉजेस यूज किए जाते हैं जैसे हु, वेयर, विच, व्हाट और एक्सेट्रा जो भी हो गए। फोकस ऑन स्ट्रक्चरल वर्ड, जैसे आपको ज़्यादा फोकस देना है, दैट हो गया, बाद में इंडिपेंडेंट क्लॉज हमने डिस्कस किया, और उसके बाद फोकस ऑन स्ट्रक्चरल वर्ड्स यानी जैसे हाउ एवर लिखा होता है, कॉमा देख के उसके आगे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, तो वो जो पोर्शन होता है हाउ एवर के बाद का वो हमें प्रॉपरली फोकस करना होता है। मोर ओवर ऐसे जो स्ट्रक्चरल वर्ड्स है जहाँ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। और लास्ट रूल है गाइज हमारा, इग्नोर सेंटेंस बिटवीन हाइफन, यानी ऐसे डैश देके सेंटेंस अगर दिए होंगे तो वो या तो उस पैराग्राफ में कुछ एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करेंगे या कुछ इरिलेवेंट उसमें इंफॉर्मेशन रहेगी जो कि हमें काम की नहीं रहेगी, तो उसको इग्नोर करना है, ठीक है। हमें फोकस करना है दैट पे, स्ट्रक्चरल वर्ड्स पे और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस पे। तो अभी हम पैसेज स्टार्ट करते हैं इस रूल को यूज़ करते हुए। देखिए ये पूछा गया था गाइज पैसेज में, आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए ये फर्स्ट पैराग्राफ हुआ, ये दूसरा पैराग्राफ हुआ, तीसरा हुआ, ये चौथा, उसके बाद ये फिफ्थ यहाँ पे आ गया पैराग्राफ, सॉरी, ये सिक्स्थ और ये 7th गाइज लास्ट, ठीक है। हम इससे मैनेज कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप लोड मत लीजिएगा, ठीक है। बस आप ध्यान दीजिए पैसेज पे। मैं आपको रूल के हिसाब से ये पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे हम देखेंगे। डिस्पाइट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक से रिलेटेड है ये पैसेज आते हैं, और अभी मैं आपको रीडिंग कम्प्रहेंशन के प्रैक्टिस के लिए भी कुछ वीडियोस अपलोड करूँगा, तो उसमें भी हम इकोनॉमी के पैसेज ही डिस्कस करेंगे गाइज। देखिए डिस्पाइट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, द एक्सप्लोजन ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स and laudable efforts to increase women's political participation, gender disparities have remained deep and persistent in India.
Okay. The UN Gender Equality Index has ranked India below several sub-Saharan African countries. जेंडर डिस्पैरिटीज़ में, जेंडर इनइक्वालिटी में हम अफ्रीकन कंट्रीज से भी पीछे है. जेंडर डिस्पैरिटीज़ आर इवन मोर प्रोनाउंस इन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड वुमेन्स बिजनेस कंडीशंस इन इंडिया. ओके, ये इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और वुमेन्स बिजनेस, वुमेन कितने बिजनेस में इन्वॉल्व है उसके हिसाब से निकाला जाता है. यूजिंग डेटा फ्रॉम द 2011 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट शोज दैट, देखिएगा इस दैट आ गया है, इसे हमें करना है अभी इम्पोर्टेंट. वाइल इंडिया स्कोर्स अराउंड एवरेज ऑफ द जेंडर गैप index, overall its score for women's economic participation and opportunity is worse than 95% of all countries in the sample. ठीक है, सो ये इसको हम कर देंगे हाईलाइट. ठीक है, ये हाईलाइट किया मैंने. आगे जाएंगे हम. इसमें बाद में लिखा है डिस्पाइट इंडिया बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, जेंडर डिस्पैरिटीज हैव रिमेन डीप एंड परसिस्टेंट इन इंडिया. ओके, जस्ट इन्फॉर्मेशन सी, एक ही सेंटेंस हमें वहाँ पे काम का लगा गाइस. तो इसमें देखिए इतने बड़े पैराग्राफ में एक दो सेंटेंस हमने वहाँ पे किए. उसके बाद देखिए द गुड न्यूज़ इज दैट, देखिए इसके बाद दैट है, ये दैट के बाद वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. द ओवरऑल इंडियन एवरेज फीमेल बिजनेस ओनरशिप शेयर इन मैन्युफैक्चरिंग हैज़ इंक्रीज over time from 26% in 2000 to 37% in 2005. और उसके ही आगे गाइस देखिए ये हाउ एवर लिखा हुआ है. तो जैसे मैंने बोला था स्ट्रक्चरल वर्ड्स पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, तो हाउ एवर के बाद का पोर्शन भी इंपॉर्टेंट बनेगा, तो इसे भी हम हाईलाइट कर देते हैं. देखिए हाउ एवर के बाद देयर इज अ वाइड वेरिएशन अक्रॉस स्टेट एंड इंडस्ट्रीज इन द प्रिवेलेंस ऑफ वुमेन एज एंटरप्रेन्योर्स. ठीक है, अमॉन्ग मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया. सो देखिए अब कॉमा भी दिख रहा है आपको. सो कॉमा अगर है तो इन सेंटेंस पे हमें फोकस करना है. सो दोज विद द हाईएस्ट शेयर ऑफ न्यू प्रॉपर्टी प्रोप्रिएटरी बिजनेसेस इन द अनऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बाय वुमेन इन 1994 आर कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला. ठीक है, तो इन स्टेट्स में अच्छा पार्टिसिपेशन था. तो हम इस पूरी इंफॉर्मेशन को जो है हम हाईलाइट कर देते हैं. ठीक है, हाउएवर के बाद यूज़ हुई है. दोज विद द लोवेस्ट रेट ऑफ फीमेल एंटरप्रेन्योर्स आर उत्तर प्रदेश. अब ये भी इसमें स्टेट्स के नाम हैं कि जो लोवेस्ट शेयर है. सो ये हमें लगती है कि ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल हो सकती है आगे. ठीक है, तो ये उसके बाद सिमिलर पैटर्न होल्ड अक्रॉस स्टेट्स व्हेन कंप्राइजिंग ओवरऑल बिजनेस ओनरशिप रेट्स बाय जेंडर. ठीक है, उसके बाद ऑल बट वन स्टेट सिक्किम सॉ एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ न्यू बिजनेसेस ओन बाय वुमेन ओवर द पीरियड ऑफ 1994 एंड 2005. ठीक है, सो गाइस देखिए इस पैराग्राफ में से भी हमने 4 to 5 लाइन्स निकाली. उसके बाद अभी आगे बढ़ेंगे हम. नॉट सरप्राइजिंगली, अब कॉमा है, द सेम इंडस्ट्रीज इन विच फीमेल इंटरप्रेन्योरशिप इज कॉन्सेंट्रेटेड रिलेटिव टू मेल इंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो comprises the industries in which most women-owned businesses are found. Okay, in 1994, more than 90% of new female-owned businesses were found in 6 out of 22 two-digit industries. तो देखिए यहाँ पे कॉमा है और तो ये इंडिपेंडेंट. देखिए मैंने बोला था आपको इन 1994 मोर देन 90% ऑफ न्यू फीमेल ओन बिजनेस वेयर फाउंड इन 6 out of 22. 22 में से 6 वुमेन ओन बिजनेस थे 2 डिजिट इंडस्ट्रीज में. ठीक है, तो हम जो है इसे 6 out of 22 को हम हाईलाइट कर सकते हैं, हमें आगे काम में आ सकता है. दिस इंडस्ट्रीज इंक्लूड, तो इस इंडस्ट्रीज ठीक है इंक्लूड टेक्सटाइल्स, टोबैको, वुड प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, फर्नीचर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो जहाँ पे भी कुछ नेम्स पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम्स यूज हुए हैं उस डेटा को भी आपको ध्यान में रखना है कि ये किस पैराग्राफ में आ रहा है. उसके बाद बाय 2005 यहाँ पे भी 90% ऑफ फीमेल एंटरप्रेन्योर्स वे स्टिल कॉन्सेंट्रेटेड इन 6 लार्जली ओवरलैपिंग 2 डिजिट इंडस्ट्रीज. यही ऊपर वाली, तो 2005 तक यही पिक्चर था कि वुमेन्स इसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही थी. एट दी अपोजिट एंड, ठीक है, अब देखिए एट दी अपोजिट एंड और इसके बीच में कॉमा है, फीमेल शेयर्स ऑफ 2% और लेस आर एविडेंट इन इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, मोटर व्हीकल्स, फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट्स एंड एट मशीनरी एंड इक्विपमेंट. तो ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो गई, इसीलिए हमें इस इंफॉर्मेशन को जो है कंप्यूटर्स, मोटर व्हीकल्स, सर्विसेज, इनको हमें जो है हाईलाइट करना है. क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर स्पेसिफिक वहाँ पे इंफॉर्मेशन है और 2% और लेस इसको भी हम
कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इन सर्विसेज फीमेल ओनरशिप रेट्स इन मेजर सिटीज टेंड टू बी हायर दैन ओवरऑल स्टेट एवरेज एंड एक्सीड 30% इन सैनिटेशन एंड एजुकेशन इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया फीमेल ओनरशिप जो थी मेजर सिटीज़ में वो हायर थी एवरेजेस से और इन सैनिटेशन एंड एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। तो उसके बाद अमॉन्ग डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेड्स अ हायर फीमेल टू मेल सेक्स रेशियो एंड एज प्रोफाइल एम्फसाइजिंग वर्किंग एज पॉपुलेशन बेटर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोर स्ट्रिंजेंट लेबर रेगुलेशंस आर अपीयर इंपॉर्टेंट। तो देखिए गाइस ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कैसे अमॉन्ग डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेड्स, अब ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो सकता है क्या, नहीं, डिपेंड है डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेड्स तो किस चीज़ के लिए, द हायर फीमेल टू मेल सेक्स रेशियो, ओके, एंड एज प्रोफाइल एम्फसाइजिंग, तो ये जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है गाइज। ये सेंटेंस को हम अलग से भी लिख सकते हैं, तो ये सेंटेंस इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेगा इंडिपेंडेंटली, कैसे, एन एज प्रोफाइल एम्फसाइजिंग वर्किंग एज पॉपुलेशन बेटर क्वालिटी वर्किंग एज पॉपुलेशन बेटर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोर स्टूडेंट लेबर रेगुलेशंस आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको अगर एज प्रोफाइल एम्फसाइज करना है तो आपको वर्किंग एज पॉपुलेशन का अगर एज प्रोफाइल आपको एम्फसाइज करना है तो उसके लिए बेटर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मोर स्ट्रिंजेंट लेबर रेगुलेशंस चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है। उसके बाद द रिलेटिव एंट्री रेट डिक्लाइंस विथ हायर पॉपुलेशन डेंसिटी, ओके, एजुकेशन एंड फीमेल लिटरेसी रेट्स आर नॉट एसोसिएटेड विथ जेंडर डिफरेंसेस इन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो एजुकेशन एंड फीमेल लिटरेसी रेट्स आर नॉट एसोसिएटेड with gender differences in manufacturing, okay. The relationship between infrastructure and the female entry share is most policy relevant, okay. Inadequate infrastructure affects women more than men, perhaps because women often bear a large share of the time and responsibility for household activities. तो देखिएगा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, inadequate infrastructure affects women more than men, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्यों, इसको सपोर्टिव ये चाहिए कि क्यों अफेक्ट करता है वुमन को, तो बिकॉज वुमन ऑफन बियर अ लार्जर शेयर ऑफ द टाइम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, ठीक है। सो ये पूरे सेंटेंस को जो है कॉम्प्लेक्स को हम हाईलाइट कर देंगे, उसमें भी ये परहैप्स वाला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद देखिए इट इज़ नोटेबल दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस विद इन अ डिस्ट्रिक्ट मैटर्स, ओके, वुमेन फेस ग्रेटर कंस्ट्रेंट इन जियोग्राफिक मोबिलिटी इम्पोज बाय सेफ्टी कंसर्न्स and or social norms, okay. Better transport infrastructure may elevate a major constraint for female entrepreneurs accessing markets। तो इसको भी हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्पेसिफिक बात कही हुई है। आयरॉनिकली देखिए ये स्ट्रक्चरल वर्ड है, हाउ एवर, मोर ओवर, आयरॉनिकली, ऐसे जो भी है आपको समझता है कि यार ये जोड़ रहा है सेंटेंस को। तो आयरॉनिकली इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन हैव द लोवेस्ट शेयर ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर्स। तो गाइज ये सेंटेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, कौन सा, इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन हैव द लोवेस्ट शेयर ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर्स, इसको हाईलाइट कर दिया हमने। समवॉट सरप्राइजिंगली अ हायर फीमेल एंट्री रेशियो is not associated with a greater female sex ratio in the district, okay. Stronger female owned incumbent business again predict a greater female entrepreneurship in service industries, okay. Our results support the conclusion that, देखिए that के बाद information, female entrepreneurship in India follows more incumbent female owned business in a district industry that encourage subsequent entry, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री में वुमन पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, तो ये हुआ। उसके बाद मर्शलियन चैनल्स आर इम्पॉर्टेंट बट दे मोस्टली अपीयर टू बी ऑपरेटिंग थ्रू द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑग्लोमरेशन फॉर फीमेल बिजनेस ओनर्स इटसेल्फ वाइल अवर, ये देखिए ये हुआ अभी रिलेटिव क्लॉजेस वाइल, इसके बाद वाले सेंटेंस हमारे कुछ काम के नहीं है, हम पढ़ेंगे भी नहीं उसको, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने एक वर्ड दिया है जिसका हमें एंटोनिम सिनोनिम कुछ पूछा होगा आगे, तो उसको हम पढ़ेंगे भी नहीं, आगे बढ़ेंगे। A central driver for economic growth over the past century is the increased role of women. This growth via the role of women comes in many forms। देखिए तो बेटर एजुकेशन, जैसे मैंने बोला कि पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक आपको इन्फॉर्मेशन है तो उसे भी आपको हाईलाइट करना है। बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ, इंक्रीज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जनरली, रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन एंड वेज डिफरेंशियल्स दैट इनकरेज ग्रेटर एफर्ट एंड इम्प्रूव एडवांसमेंट प्रैक्टिसेस दैट प्रमोट
टैलेंटेड वुमन इनटू लीडरशिप एंड मैनेजरियल रोल्स, इसको करना है हाईलाइट। उसके बाद सिंपली पुट empowering half of the potential workforce has significant economic benefits beyond promoting gender equality. The infrastructure correlation is the most policy relevant. Inadequate infrastructure affects women in particular ways due to responsibilities regarding household of domestic activities. It is notable that while our within district infrastructure access is important in predicting female entrepreneurship, access to major cities is not found to influence the gender balance of entrepreneurs. So guys देखिए यहाँ पे ये complex sentence है कि it is notable that while our within district infrastructure access is important in predicting female entrepreneurship. तो इन प्रेडिक्टिंग फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप, हमें फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप प्रेडिक्ट करने में डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आसानी जाती है। क्यों? अब इसका क्यों ज़्यादा किसके हिसाब से? टू मेजर सिटीज इज नॉट फाउंड इन इन्फ्लुएंस जेंडर बैलेंस इंटरप्रेन्योर्स। मेजर सिटीज जो है वो उसने इतना किया नहीं जितना डिस्ट्रिक्ट लेवल की इंडस्ट्रीज ने किया, तो इसको भी हम हाईलाइट कर देंगे। इसमें भी ये पूरा नहीं होगा, इसमें भी वैसे नहीं भी किया तो चलेगा। We find evidence of agglomeration economies in both manufacturing and services. Where, इसके बाद देखिए where के बाद वाला कुछ काम का नहीं हमारे, कहाँ तक है ये? ऑलमोस्ट यहाँ फीमेल तक, तो कुछ भी काम का नहीं है ये पूरा सेंटेंस हमारे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसे निग्लेक्ट कर सकते हैं। अब मोर ओवर आ रहा है स्ट्रक्चरल वर्ड, तो हायर फीमेल ये इंपॉर्टेंट है। मोर ओवर के बाद वाला हायर फीमेल ओनरशिप ऑफ लोकल बिजनेस इन रिलेटेड इंडस्ट्रीज, तो कैसे? सिमिलर लेबर नीड्स, इनपुट आउटपुट मार्केट्स, प्रेडिक्ट ग्रेटर रिलेटिव फीमेल एंट्री रेट्स इवन आफ्टर कंट्रोलिंग फॉर फोकल डिस्ट्रिक्ट एंट्रीज कंडीशंस, तो इसको हाईलाइट कर देंगे हम। अवर एनालिसिस सजेस्ट दैट जेंडर दैट आ गया, दैट के बाद वाला जेंडर बेस्ड बिजनेस नेटवर्क्स में प्ले अ रोल इन एनकरेजिंग वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत इंपॉर्टेंट, फुल स्टॉप आया, ये दैट का बाद वाला सेंटेंस खत्म, तो हमारे लिए ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट। Our analysis is only suggestive in this respect and points to the need for future research which develops a better understanding regarding the dynamics of gender-based networks. अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ रहा, रिसर्च which develops, उसके बाद का सेंटेंस हमारे काम का नहीं, प्रोडक्टिविटी तक, क्योंककि ये रिलेटिव क्लॉजेस है। Linkages and spillovers across firms can depend on common traits of business owners and interactions between the informal and formal sectors may not be as strong as interactions with each sector. Further research needs to identify how these forces affect small scale female entrepreneurs and the welfare of women generally. कोई इन्फॉर्मेशन इसमें स्पेसिफिक नहीं है, जनरल बात की गई है। दिस विल बी स्पेशली हेल्पफुल फॉर इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशंस इन डेवलपिंग इकोनॉमिक्स एंड गाइडिंग एप्रोप्रिएट पॉलिसी एक्शंस। उसके बाद अभी लास्ट पैराग्राफ, मच रिसेंट वर्क एम्फसाइजेस द रोल ऑफ वुमन in development. India's economic growth and development depends upon successfully utilizing its workforce. Despite recent economic advances, India's gender balance for entrepreneurship remains among the lowest in the world. Improving this balance is an important step for India's development and its achievement of greater economic growth and gender equality. जनरल बात है कि आपको डेवलप करना है इकोनॉमिक जेंडर इक्वेलिटी को, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। सो गाइज, ये तो रूल्स मैंने डिस्कस किया, हमने पैसेज पढ़ा, लेकिन आपको और एक बात ध्यान में रखनी है, हमें डिस्कस करना है, इसलिए हमने ये पैसेज पूरा पढ़ा अभी। लेकिन सबसे पहली स्टेप आपको यूज़ करनी है क्वेश्चंस पे आना। क्वेश्चंस में आने के बाद आपको कीवर्ड्स के थ्रू उस पैसेज में उस आंसर को सर्च करना। तो देखिए अभी, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर ह्यूज जेंडर डिस्पैरिटीज़ इन वुमेन्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इन इंडिया। तो हमें ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड को ध्यान में रखिए कि जेंडर डिस्पैरिटीज। तो फीमेल लिटरेसी रेट विच इज़ वेरी लो बिकॉज ऑफ सोशल रीजंस, तो इसकी बात है नहीं। सब स्टैंडर्ड ये हमें पढ़ लेना है, क्योंकि आगे हम जब पैसेज में सर्च करेंगे आंसर को तो हमें पता लगेगा कौन सा रीज़न है। सब स्टैंडर्ड एजुकेशन अमॉन्ग द वुमन बिकॉज ऑफ देयर सोशल स्टेटस, डर्थ इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, स्ट्रिंजेंट लेबर रेगुलेशन लॉ, लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ इन वुमन विच इज़ रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो कौन सा रीज़न हो सकता है? तो देखिए इसका हमने
देखिए हम जो भी हमने हाईलाइट किया वही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इसमें हमने ये हाईलाइट किया था, वाइल इंडिया स्कोर्स नहीं, ये काम का नहीं है। यहाँ पे द ओवरऑल इंडिया एवरेज फीमेल इन बिजनेस ओनरशिप शेयर हैज़ इंक्रीज ओवर टाइम, ठीक है, इंक्रीज हो गया। इसके लिए मेन रीज़न क्या है, उसके बाद दी दोज विद दैट हायर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी बिजनेस अनऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग, ओके, ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं है। हाँ ओके, आगे 6/22, ठीक है, तो कंप्यूटर्स ये हो गया। तो अभी देखिए ये एन एज प्रोफाइल एम्फसाइजिंग वर्क पॉपुलेशन मोर स्ट्रिंजेंट लॉ इम्पॉर्टेंट, तो मोर स्ट्रिंजेंट लॉ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए हाईलाइट किया हुआ पार्ट हमें दिख रहा है, इन एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्ट्स वुमन मोर देन मेन, परहैप्स बिकॉज वुमन बियर लार्ज शेयर ऑफ टाइम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। तो देखिए हमारा हमें आंसर मिल गया। डर्थ का मीनिंग होता है इनएडिक्वेट, तो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ये रीज़न है, मेन रीज़न जेंडर डिस्पैरिटीज़ के बीच। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द रीजंस फॉर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री विथ हाई रेट ऑफ इनक्यूबेंट फीमेल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो कौन से रीज़न है जिसके वजह से फीमेल एम्प्लॉयमेंट का रेट ज़्यादा है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री में, ठीक है। तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, stringent labor regulation laws which suppresses Indian entrepreneurship and strong open-minded male-owned incumbent business। देखिए जो हाईलाइट किया वही करेंगे हम, वही देखेंगे। तो देखिए इसका आंसर हमें यहाँ पे मिल जाएगा गाइस। देखिए यहाँ पे हमने ये यहाँ पे देखा था, देखिए एन एज प्रोफाइल एम्फसाइजिंग वर्किंग एज पॉपुलेशन, बेटर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोर स्ट्रिंजेंट लेबर रेगुलेशंस अपीयर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट, तो हमें आंसर मिल गया गाइस। देखिए इस ऑप्शन में दिख रहा है हमें कि स्ट्रिंजेंट लेबर रेगुलेशन लॉज, ये तो ओनली 2, इसका आंसर इसका आंसर रहेगा ओनली 2A, ठीक है। उसके बाद देखिए शेयर ऑफ वुमन इंटरप्रेन्योरशिप लोवेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज, तो वुड इंडस्ट्रीज में तो अच्छा है, जैसे हमने वुड फूड ये देखिए यहाँ पे डिस्कस किया था, पहले पढ़ लेते हैं भाई। वुड, फर्टिलाइजर, टोबैको, फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो इसमें से सब में अच्छा है, ऊपर सिर्फ लास्ट वाला नहीं है। देखिए इसको हमने हाईलाइट भी किया था, देखिए यहाँ पे हमने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देखिए दीज इंडस्ट्रीज इंक्लूड, जहाँ पे अच्छा है फीमेल ओन बिजनेसेस, टेक्सटाइल, टोबैको, वुड प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट्स, फर्नीचर, केमिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इसमें कम है कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट्स एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट। उसके बाद और देखिए ये बेटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में एलिवेट अ मेजर कंस्ट्रेंट ऑफ फीमेल इंटरप्रेन्योर्स एक्सेसिंग मार्केट्स, इंडस्ट्री रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन हैव लोवेस्ट शेयर ऑफ वुमन इंटरप्रेन्योर्स। देखिए हमने जो आयरॉनिकली के बाद का सेंटेंस था, जैसे मैंने बोला था स्ट्रक्चरल वर्ड्स के बाद के सेंटेंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इंडस्ट्री रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन तो इसमें लेस है, तो हमारा आंसर हमें मिल गया, ये देखिए ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प सिग्निफिकेंटली इन एम्बोल्डन वुमन इंटरप्रेन्योरशिप, तो क्या हेल्प करेगा वुमन इंटरप्रेन्योरशिप बेटर होने में। तो देखिए इसका हम नीचे ही देखेंगे, फीमेल इंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया फॉलोज फ्रॉम इंक्यूमेंट फीमेल ओन बिजनेस इन डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री दैट एनकरेजेस सब्सिक्वेंट एंट्री। सो इसका आंसर, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है तो लास्ट पार्ट में उसका आंसर मिल सकता है हमें। सो हायर फीमेल ओनरशिप ऑफ लोकल बिजनेस रिलेटेड टू our एनालिसिस सजेस्ट दैट, देखिए दैट के बाद हमने ये हाईलाइट किया था, जेंडर बेस्ड बिजनेस नेटवर्क में प्ले अ रोल इन एनकरेजिंग वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए तो जैसे मैंने बोला था आपको कि हमारे सेंटेंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो देखिए बिजनेस बेस्ड ऑन जेंडर, ये ठीक है आपके सामने मैंने हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद हम आंसर पे जा रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज, तो कौन सा कॉन्टेक्स्ट इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से फॉल्स है। सेफ्टी कंसर्न इज वन ऑफ द रीजन फॉर जेंडर डिस्पैरिटी, ये नहीं है, ठीक है। सो गाइस देखिए इसके लिए तो पैसेज पढ़ने के बाद अभी जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। इनक्यूबेंट फीमेल ओन बिजनेस एनकरेज मोर फीमेल इंटरप्रेन्योरशिप, ये भी बराबर है। इंक्रीज इन द फीमेल कनेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट मार्केट, इंक्रीज द शेयर ऑफ फीमेल, ये भी बराबर है। ये लास्ट में डिस्कस किया हुआ है, देखिए इनपुट आउटपुट मार्केट्स वाला, देखिए सिमिलर नीड्स फीमेल इंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद तो ये ऊपर के तीनों सेंटेंस बराबर है। फीमेल लिटरेसी रेट इज़ नॉट द रीज़न फॉर जेंडर डिस्पैरिटी इन मैन्युफैक्चरिंग, देखिए ये ऊपर हुआ था डिस्कस कि पैसेज में बोला गया था कि मैन्युफैक्चरिंग में जो है ये देखिए इन ओवरऑल इंडिया एवरेज फीमेल बिजनेस ओनरशिप इन मैन्युफैक्चरिंग हैज़ इंक्रीज, ठीक है, और ये रीज़न नहीं है, ये भी इसमें दिया हुआ है।
ठीक है। सो ये सारे सेंटेंस बराबर है, फॉल्स कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर गाइज रहेगा नन ऑफ दीज, सॉरी इसका आंसर रहेगा नन ऑफ दीज, ई, सब बराबर है उसमें। विच व्हाट इज द, अभी देखिए ये क्वेश्चन गाइज आपके ऊपर डिपेंड है, आप अटेम्प्ट कीजिए नहीं कीजिए आपके ऊपर डिपेंड है। पैसेज पढ़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी टोन में बात की है ऑथर ने, डिस्क्रिप्टिव है या फिर एनालिटिकल है या क्रिटिकल है या आर्ग्यूमेंटिव है या नैरेटिव है। जैसे क्रिटिकल यानी कुछ आप उन्होंने इश्यूज रेस किए हैं, या फिर आप वो आर्गूमेंटिव यानी कुछ आर्गूमेंट कर रहे हैं क्या, या कुछ एनालिटिकल यानी दोनों तरफ से बात कर रहे हैं, या नैरेटिव है स्टोरी बेस, या डिस्क्रिप्टिव है। तो गाइज मोस्टली पैसेजेस एनालिटिकल होते हैं, ये एनालिटिकल बेस्ड पैसेज है, तो इसका आंसर ये रहेगा। तो आपको अगर नहीं आ रहा है होगा आंसर तो आप एनालिटिकल तुक्का मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पूछा गया अपोजिट इन मीनिंग, तो अपोजिट इन मीनिंग यानी परसिस्टेंट का मीनिंग होता है गाइज डिटरमाइन, ठीक है। तो परसिस्टेंस ऊपर यूज़ किया हुआ है। कभी भी आपको अगर एंटोनिम सिनोनिम्स आंसर करने हो तो आप उस वर्ड की तरफ जाइए, ये देखिए परसिस्टेंट, और यहाँ पे आप अगर ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ रेगुलरिटी है भाई, जेंडर इन इक्वालिटी में इंडिया में ऐसी कुछ बात हुई है। तो परसिस्टेंट यानी रेगुलर आप बोल सकते हैं, रेगुलर यानी मेंटेन, हमारे समझने के लिए जो कंटिन्यूअस है। तो इसका मीनिंग भी टेंटेनियस का भी सेम मीनिंग होता है, पर्टिनियस भी सेम होता है, सिर्फ इंटरमिटेंट जो है नॉट कंटिन्यूअस स्टेडी हो जिसे हम बोले, ये इसका मीनिंग होता है। तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा, तो ये इसका आंसर रहेगा। उसके बाद प्रीवैलेंट, प्रीडोमिनेंट, पावरफुल, तो पावरफुल तो प्रीवैलेंट की तरफ जाइए, ये प्रीवैलेंट होगा यहाँ पे, इधर ये यहाँ पे हुआ है। सो however there is wide variation across states and industries in the prevalence of women as entrepreneurs, ठीक है। तो प्रीवैलेंस ऑफ वुमन यानी वुमेन्स के इन्फ्लुएंस में है, डोमिनेंस में है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो इसमें एक्सटेंसिव का भी वही मीनिंग होता है गाइस, परवेसिव का भी वही होता है, उबिक्यूअस का भी वही होता है, ओमनी प्रेजेंट का भी वही होता है। स्पोरेडिक होता है कुछ कम इन्फ्लुएंस होना, सो इसीलिए इसका अपोजिट ये हो जाएगा। अब हमें सिमिलर वर्ड्स पूछे, सरकमवेंट यानी अवॉइड करना, तो अवॉइड करना यानी एक्सीड आप बोल सकते हैं गाइस, एसेंट और एक्सीड एक सिमिलर टोन देते हैं, ठीक है। तो सिमिलर टोन देते हैं, तो देखिए पहले वर्ड्स पे जाइए, सरकमवेंट। So while our approach does not rule out every potential has, it does circumvent the most worrisome endogeneity or omitted factors. Okay, तो सर्कमवेंट देखिए थोड़ी वोकेबलरी तो अच्छी चाहिए, लेकिन आप लॉजिक लगा सकते हैं। सो ये सब इसके मीनिंग्स हैं, एसुएज, ऑगमेंट, ये सारे। सिर्फ इसका जो है एक्सीड, एसेंट, एम्ब्रेस, परस्यू, आउट मैन्यूअर, ये इसका सिमिलर है और ये इसका अपोजिट है। एक्सीड यानी पॉजिटिव टोन, एक्सेप्ट करना, एसेंट भी एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेस भी एक्सेप्ट, परस्यू भी पता ही आपको एक्सेप्टेंस होता है। एलिवेट, सॉफन इसका मीनिंग होता है। तो एलिवेट का जो अपोजिट रहेगा गाइज, ये ऑलमोस्ट जो एस्यूएज, ये इसका आंसर होगा 10th का डी, ठीक है। एग्रीवेट, इंटेंसिफाई, एस्केलेट, ठीक है। ऑगमेंट, ये पूरे जो चीज़ें हैं ये सिमिलर हैं इसके। सो ये परसिस्टेंट का मीनिंग मैंने लिखा था। सो गाइज इस तरीके से हमने इस रीडिंग कम्प्रहेंशन को डिस्कस किया है। देखिए सॉरी गाइज कुछ गलती हुई होगी तो, लेकिन मेरा पूरा एफर्ट ये था कि इतने बड़े पैसेज में भी आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इतना बड़ा अगर नहीं आया तो बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ है, आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ये इसलिए एफर्ट थे गाइज क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश में हार्ड जाता है, तो अगर वो इन रीडिंग कंपरेशन पे इस रूल के हिसाब से, और कुछ रूल्स हैं मैं डिस्कस करूँगा आगे आने वाले वीडियोज़ में, तो वो अगर रीडिंग कंपरेशन पे भी रीडिंग कंपरेशन और क्लोज टेस्ट भी अटेम्प्ट करे, सो गाइज आपका इंग्लिश अटेम्प्ट हो सकता है, क्रैक हो सकता है, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर द डिस्कशन, दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ। एंड गाइज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।